डायरेक्टर एजुकेशन उदित जी, एस.के. भट्टाचार्य जी, अमिता जी, राजेश जी, रावत साहब और दिल्ली के कोने कोने से स्कूलों से आए हुए सभी प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, आप सभी का आज दिल्ली सचिवालय में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब लोग आए। आज आपकी बातें सुन के, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा और सभी प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और शायद मेरा पहली बार इंटरेक्शन इस तरह से, प्राइवेट में तो आपके बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन एक सामूहिक तौर पे मेरा शायद पहला इंटरेक्शन है। हमारी सरकार शिक्षा को बहुत तवज्जो देती है। हमारी सरकार में शिक्षा बहुत ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में आती है। हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती। आज से 10 साल पहले तक हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कोई पार्टी बनाएंगे और राजनीति में आएंगे। एक इत्तेफाक था कि राजनीति में आए। तो जो एनजीओ चलाया करते थे, मैं और मनीष सिसोदिया जी, तो जो एनजीओ चलाते थे तो शिक्षा हमारी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, और हम झुग्गी बस्तियों में काम करते थे तो वहाँ गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होता था। हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाया करते थे, वहाँ उसका बुरा हाल होता था। अचानक जिंदगी में भगवान ने हमें एक मौका दे दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले उन मूलभूत चीज़ों पे काम करना चालू किया जो एक आम आदमी की ज़िंदगी को छूती हैं, और उसमें शिक्षा सबसे ऊपर थी। चाहे कोई कितना भी गरीब आदमी हो, अपने बच्चे, पैसे काट के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अपना पेट काट के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो सबसे पहले साल में जब हम पहला बजट बना रहे थे तो एक बिल्कुल वाइल्ड काम किया जो शायद कोई नहीं करता। जब सरकारें बजट बनाती हैं तो अफसरों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं भैया हाँ, इस चीज़ में अब 10% इंक्रीज कर देते हैं, 12%, 13.5% इंक्रीज कर देते हैं। हमने शिक्षा के बजट को बढ़ा के 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ कर दिया। 100% इंक्रीज। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो ये करने के लिए पागलपन चाहिए था, ये करने के लिए कमिटमेंट चाहिए था। वो कमिटमेंट था और पहले साल में, पहले बजट में हम लोगों ने दिखा दिया कि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, उतनी जरूरी है जितनी एक आम आदमी के लिए जरूरी है शिक्षा। उसके बाद पिछले 5 साल में काफी काम किए शिक्षा के ऊपर, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल तो पहले से ही शानदार थे। अभी भट्टाचार्य जी ने जो फिगर्स बताए कि पहले 100 में से 40 स्कूल, देश के जो सबसे अच्छे स्कूलों में से 100 स्कूल हैं, उसमें से 40 दिल्ली के स्कूल हैं। ये अभी कल नहीं हुए, ये पहले से थे, अच्छे थे, काफी अच्छा काम कर रहे थे प्राइवेट स्कूल। पहले 200 में से 100, पहले 200 प्राइवेट, जो टॉप के देश के 200 प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें से 100 दिल्ली के स्कूल हैं। ये पहले से अच्छे थे। आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी शिक्षा दे रहे थे। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी। 16 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं अपने स्कूलों में। इन 16 लाख बच्चों का भविष्य खराब था। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो कहते हैं ना, जैसे एक परिवार के अंदर अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं तो जो कमजोर बच्चा होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, परिवार उस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो उसी तरह से पिछले 5-6 साल के अंदर हमने सरकारी स्कूलों को पूरा दम लगा के, रिसोर्सेज लगा के, अब उनको हम प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाने की कोशिश की है हम लोगों ने। अब ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या था, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा था, गरीब आदमी के पास, तो वो कहता था मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाऊंगा। अब ऐसा नहीं है, अब चॉइस है। अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ जो अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भी पढ़ाते हैं। तो अब चॉइस है लोगों के पास कि चाहे सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ा लो, शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी।
इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल सरकारी स्कूलों के लिए हैं, आप भी हमें उतने ही प्यारे हो जितने हमें सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। प्राइवेट स्कूलों के टीचर भी हमारे ही टीचर हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर भी हमारे ही टीचर हैं। प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वाले लोग, आप सब लोग भी हमारे ही हो, और सरकारी स्कूलों के भी सब लोग हमारे हैं। तो ये दो बाहें हैं हमारी, एक बाह सरकारी स्कूल और एक बाह है प्राइवेट स्कूल। जब तक हम दोनों को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती, ये हम कन्विंस्ड हैं। और इसका जीता जाता जागता उदाहरण अभी हम लोगों ने कोविड के दौरान दिया। कोरोना के दौरान प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों ने मिलकर काम किया है और ऐसा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था दोनों के बीच में। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों को साथ लेके नहीं चलते, आज पूरे देश के अंदर नहीं दुनिया में, दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोविड को मैनेज किया गया, इसकी जगह जगह नए नए इनोवेटिव प्रयास किए गए, होम आइसोलेशन किया गया, प्लाज्मा थेरेपी निकाली गई, कई सारे नए नए प्रयास दिल्ली में किए गए। जितने भी जो हम मैनेज कर पाए वो उसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों ने मिलकर काम किया। और देश के कई शहरों में मैंने देखा कि कोविड के दौरान प्राइवेट अस्पताल वाले कुछ शहरों में ताला लगा के घर चले गए। तो जब पता चला क्यों हुआ ऐसा, तो पता चला कि सरकार ने बिना प्राइवेट वालों को कॉन्फिडेंस में लिए अनाप शनाप ऑर्डर निकाल दिए सरकार ने। तो जब सरकार ने अनाप शनाप ऑर्डर निकाल दिए और प्राइवेट वालों को लगा कि ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, तो प्राइवेट वालों ने कहा ठीक है तुम ही संभाल लो। अब तो वो क्या कर सकते हो? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ताला लगा के डॉक्टर अपने अपने घर चले जाएंगे फिर तो आप कोविड को संभाल नहीं सकते। सो हमने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को साथ लेके हर चीज में उनसे कंसल्ट करते थे, उनसे बातचीत करते थे और मिलके ऑर्डर निकाले जाते थे। उसी तरह से हम एजुकेशन के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं मानते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये एक दूसरे को। और प्राइवेट स्कूल्स की ऑटोनॉमी के हम सख्त हिमायती हैं। हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी बच्चे या किसी माँ बाप के साथ अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ एक्शन लेना भी हमारा काम है। तो अन्याय नहीं होने देंगे कभी किसी बच्चे के साथ, लेकिन स्कूल कैसे चलाना है, शिक्षा कैसे देनी है, ये हम आपसे सीखेंगे। हमें शिक्षा देनी नहीं आती, आपको शिक्षा देनी ज़्यादा अच्छी आती है। आप अपना स्कूल अपने तरीके से चलाइए, आप जैसे मर्जी चलाइए, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी हम लोग नहीं चाहते। हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं। जब शुरू शुरू में कोविड आया था तो बच्चों की छुट्टियां हो गई तो बच्चे बड़े खुश थे। मेरा खुद का बेटा IIT दिल्ली में पढ़ता है, तो वो उसकी पूरी क्लास बड़ी नाच रही थी कि अब और एक महीना छुट्टी हो गई, और एक महीना। अब बच्चे तंग आ चुके हैं, अब बहुत हो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत हो गई इनकी, उससे भी थक चुके हैं बच्चे। अब बच्चे कह रहे हैं अब स्कूल जाना है वापस, कॉलेज जाना है वापस। सो सब बच्चे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं, टीचर्स चिंतित हैं। जैसे मेरे को याद है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इजराइल में हुआ था। इजराइल में मई एंड तक आते आते कोरोना काफ़ी कम हो गया था, फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी। इजराइल ने अपने स्कूल खोल दिए और जैसे स्कूल खोले, एक स्कूल के अंदर एक हफ्ते में 150 केस आ गए कोरोना के, तो उन्होंने फिर सारे स्कूल बंद कर दिए। इसी तरह से अपने देश के अंदर भी जहाँ जहाँ स्कूल खोलने के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं थे। तो हालांकि इकोनॉमी तो बड़ी तेजी से, सब लोग चाहते हैं इकोनॉमी खुले, लेकिन जब स्कूलों की बात आती है, बहुत सारे पेरेंट्स हमें आके कहते हैं स्कूल खोलने में थोड़ा अभी जल्दबाजी मत करना जी। स्कूल को, बच्चों की ज़िंदगी सबको प्यारी है, कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोविड हो जाए, कोई नहीं चाहता खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ, बच्चे की सेहत के साथ कुछ हो जाए। तो इसीलिए हालांकि अभी पार्टली स्कूल खोले हैं, अब वैक्सीन आ गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी स्कूल भी खुल जाएंगे। एक अभी जो डिमांड आई थी नर्सरी एडमिशन्स के लिए,
हम तुरंत नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू करेंगे। मैं समझता हूँ इस बार थोड़ा डिले हो गया है कोविड की वजह से, लेकिन इसके बारे में जो भी प्रोसेस है वो तुरंत इसको शुरू करके और नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू किया जाएगा। मैं एक्शन कमेटी का और सभी स्कूल्स का धन्यवाद करता हूं कि कोविड में जिस तरह से आप लोगों ने हमारी सरकार की मदद की, दिल्ली के लोगों की मदद की, 1,34,00,000 रुपए सीएम रिलीफ फंड में आए और वेंटिलेटर्स दिए आप लोगों ने, 12,000 पीपी किट्स दिए आप लोगों ने, काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि अब आगे हम 6 साल में एक बार नहीं, अब जल्दी जल्दी मिला करेंगे। थैंक यू सो मच।